समय पहले की बात है। एक सुंदर, शांत और हरा भरा जंगल था, जहाँ हर सुबह सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे उतरती थी और हर सुबह सबसे पहले एक मधुर आवाज़ सुनाई देती थी, नीलकंठ पक्षी की। वो नीलकंठ जंगल का सबसे समझदार जीव था। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर वह दूर तक देख सकता था, और जो सबसे खास बात थी वो था उसकी धैर्य और बुद्धि। उस जंगल में हर जीव अपने अपने काम में लगा रहता था। हाथी पानी भरने जाता, बंदर पेड़ों पर खेलता, खरगोश दौड़ते और चिड़िया चहचहाती। नीलकंठ सबको देखकर मुस्कुराता। वह रोज़ बच्चों को कहानियाँ सुनाता, जंगल के नियम बनाता, उन्हें सिखाता और बताता। जंगल सबका है, लेकिन चलना सभी को मिलकर होता है। सभी लोग उसे बूढ़ा लेकिन चतुर मानते थे। एक दिन नीलकंठ ने दूर से देखा, जंगल के पास इंसान आ चुके हैं। उनके पास कुल्हाड़ियाँ थीं, मशीनें थीं और उनकी नज़रें थीं जंगल की ज़मीन पर। वह चुपचाप सब देखता रहा। शाम को उसने सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर, हिरण, लोमड़ी, भालू, चिड़िया, सभी सुनकर डर गए कि अगर इंसान आ गए तो क्या होगा। क्या हमें कहीं और चले जाना चाहिए? नीलकंठ ने कुछ नहीं कहा। वह बस आसमान की ओर देखता रहा। सभा में एक छोटा चूहा आया और बोला, नीलकंठ दादा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप तो सबसे चतुर हैं। क्या आप भी डर गए? नीलकंठ मुस्कुराया, बोला, बेटा, डर तो सबसे पहले आता है, लेकिन उसके बाद क्या आता है वही तय करता है कि जंगल बचेगा या नहीं। डर के बाद अगर सोच हो तो जीत है, अगर भागना हो तो हार। अगली सुबह नीलकंठ ने सभी जानवरों को बुलाया कि अब समय है एकता दिखाने का। उसने सबकी शक्तियाँ गिनाई। हाथी पेड़ रोकेंगे, बंदर रस्सियाँ चुराएंगे, चूहे जाल काटेंगे, पक्षी ऊपर से निगरानी करेंगे और सांप बिलों से निकलकर डर फैलाएंगे, और मैं सोच दूंगा। पूरा जंगल चुप था। फिर सोचने के बाद सभी बोले, हम आपके साथ हैं। इंसान आए, उन्होंने पेड़ों पर निशाना लगाया, मशीनें आने लगी। तभी जंगल के जीव अपनी जगह पर पहुंच गए। चूहों ने तार काटी, बंदरों ने औजार चुरा लिए, सांपों की फुफकार से मजदूर भागे, पक्षियों ने शोर मचाया और हाथी, शेर आदि सामने आ गए। इंसान घबरा गए कि यह जंगल जादुई है। शाम को जब इंसान लौट गए तो जंगल में जश्न मनाया गया। सभी जानवर खुश थे कि हम जीत गए। नीलकंठ चुपचाप अपने पेड़ पर बैठा था। चूहा फिर आया, दादा, आप नहीं जश्न मना रहे? नीलकंठ ने कहा, जब जंगल सुरक्षित हो तो आवाज़ नहीं, शांति मनाई जाती है।
हर जीव का बल अलग होता है, लेकिन जब सबका बल एक साथ हो जाए तो जंगल सुरक्षित होता है। कभी कभी चुप रहकर देखना ज़्यादा समझदारी होती है और बोलना तब चाहिए जब सब सुनने को तैयार हों। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर जीव का बल अलग होता है, लेकिन जब सभी साथ मिलके काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। और चुप रहकर देखना, ऑब्जर्व करना समझदारी होती है, और उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए जब सभी सुनने को तैयार हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ एकता होती है वहाँ शक्ति है, जहाँ सोच होती है वहीं पर जीत मिलती है। और इसी तरह से नीलकंठ ने जंगल को बचा लिया।